नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में यूनिट 5 के अंतर्गत लगे हुए कवि नागार्जुन की कविता कालिदास के ऊपर। नागार्जुन की कई कविताएं आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं, जिसमें कि हम सबसे पहले कालिदास नामक कविता पर बातचीत करेंगे। इस कविता को मैंने कहाँ से लिया है, सबसे पहले उसके बारे में बताना चाहूंगा। एक किताब है नागार्जुन रचना संचयन, जिसके संपादक हैं राजेश जोशी। अगर आप नागार्जुन के काव्य, कहानी, उपन्यास और अन्य रचनाओं के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो इस किताब को जरूर आप खरीद सकते हैं। नागार्जुन रचना संचयन, जिसके संपादक हैं राजेश जोशी। और आपके पाठ्यक्रम में जितनी कविताएं लगी हुई हैं, एक दो कविताओं को छोड़कर सभी कविताएं इसमें आपको मिल जाएंगी, जिस पर कि मैं क्रमशः बातचीत भी करूंगा। कालिदास की जब भी चर्चा की जाती है तो आपके दिमाग में संस्कृत के महाकवि कालिदास का नाम आना चाहिए। नागार्जुन ने उन्हीं कालिदास को केंद्र में रखते हुए, उनकी रचनाओं को आधार बनाते हुए इस कविता को लिखा है। कालिदास को संस्कृत में उपमा के लिए जाना जाता है। उपमा कालिदास नाम से एक सूक्ति आपने जरूर सुनी होगी, तो कालिदास के लिए है। इसके अतिरिक्त कालिदास की तुलना अंग्रेजी के नाटककार शेक्सपियर से भी की गई है। ठीक है, अभी जब मैं इस वीडियो लेक्चर को बना रहा था और इसका थंबनेल तैयार किया था, तो एक विद्यार्थी ने कमेंट्स किया कि कालिदास का जन्म कब हुआ था। तो इसको लेकर देखिए, बहुत सारे विद्वानों में मतभेद है कि कालिदास का जन्म कब हुआ था। अलग अलग विद्वान अलग अलग मानते हैं। मोटे तौर पर इनको दूसरी सदी का माना जाता है, ईसा पूर्व दूसरी सदी का। और कालिदास को नवरत्न के रूप में भी देखा जाता है और इनके ऊपर कई किंवदंतियां भी बनी हुई हैं। आपने इस छोटी बड़ी सभी कहानियों को कहीं न कहीं पढ़ी होगी और किसी के मुंह से सुनी भी होगी। लेकिन नागार्जुन को क्या जरूरत पड़ी कि कालिदास के ऊपर हुए कविता लिखें? जब इस कविता का हम पाठ करेंगे तो और बातें बहुत क्लियर होंगी कि इस कविता में कुल 3 बंध हैं और ये तीनों बंध कालिदास की रचनाओं पर आधारित है। पहले बंध में रघुवंश की चर्चा की गई, दूसरे में ऋतु संहार की और तीसरे में मेघदूत की। ठीक है, तो इन्हीं तीनों बंधों को आधार बनाते हुए नागार्जुन ने इस कविता को लिखी है। अगर हम प्रकाशन की बात करें तो कालिदास नाम की कविता सन 1938 में प्रकाशित हुई थी और इसमें कुल 3 बंध हैं, 3 रचनाओं पर आधारित है। तीनों रचनाओं में आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन से पात्र हैं। जब रघुवंश की बात की जाएगी तो उसमें इंदुमती और अज दोनों पात्रों को ध्यान में रखना है। ऋतु संहार में शिव जी, रति और कामदेव की चर्चा की गई है। मेघदूत में यक्ष यक्षिणी के विरह का वर्णन किया गया है। साथ में एक खास महीना जो कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार है आषाढ़ माह, और कुछ पर्वतों का और जगहों का भी इसमें जिक्र किया गया है, जिसमें पुष्करावर्त और चित्रकूट। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि बदलते हुए पैटर्न में हो सकता है कि सवाल पात्र के रूप में पूछ लिया जाए, जगह के नाम को लेकर पूछ लिया जाए, या फिर प्रकाशन वर्ष को पूछ लिया जाए, या कोई पंक्ति उठा ली जाए। तो जब हम इस कविता का पाठ करेंगे तथ्यों के बाद, तो और चीजें क्लियर होती जाएंगी। कविता का हम पाठ करते हैं। नागार्जुन कालिदास नाम की कविता लिखते हुए यहां पर एक चीज स्पष्ट करना चाहते हैं कि कालिदास जिन्होंने मेघदूत लिखा, रघुवंशम लिखा या ऋतु संहार लिखा, वो पात्रों को ध्यान में रखते हुए लिखा या फिर खुद महसूस किया उन पात्रों के संवेदना को? ठीक है, इसमें वही सवाल पूछा गया है कि कालिदास सच सच बतलाना कि जो आपने रचना की है वो उन पात्रों के संवेदना को महसूस करते हुए, रचना करते हुए आप भी प्रभावित थे। इसी सत्यता की खोज इस पूरी कविता में की गई है। आपने एक जगह पढ़ा है होगा कि अज्ञेय
जो कि इलियट से प्रभावित थे। और अज्ञेय ने कहा कि कवि कर्म और कवि का जो जीवन है, इन दोनों में जितना अधिक अंतर रहता है उतना ही रचना बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यानी जो रचना कर्म है और जो कवि भोगा हुआ है उसमें जितना अंतराल होता है उतना ही रचना महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए शेखर एक जीवनी को लेकर कई बार सवाल उठाया जाता है कि शेखर कोई और है या फिर अज्ञेय है। अज्ञेय लगातार इस चीज से मना करते रहे कि मैं वो नहीं हूं, या शेखर जो है वो मैं नहीं हूं, वो कोई और है। और उन्होंने शेखर एक जीवनी उपन्यास में इस बात की चर्चा की है कि रचना और रचनाकार के जीवनानुभव और रचना अनुभव में अंतराल होना चाहिए। मोटे तौर पर यही बात कही गई है। इस कविता का जब हम पाठ करेंगे तो वही बात हमें यहां पर दिखाई पड़ेगी। नागार्जुन कालिदास पर लिखते हुए कहते हैं कि कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना, ये देख रहे हैं ऊपर की 4 पंक्ति जो है ये खास रचना रघुवंशम से ली गई है, उसी को विषय वस्तु बनाया गया। इसमें जो पात्रों का नाम है, एक तो इंदुमती है और दूसरा पात्र है अज। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी संस्कृत पढ़ते हुए रघुवंशम को ठीक से पढ़े होंगे वो तो इस कविता से अपने को जोड़ लेंगे। जो विद्यार्थी नहीं पढ़े होंगे वो जाकर एक बार रघुवंशम की जो कथा वस्तु है उसको सतही तौर पर जरूर देखेंगे, जिससे कि और मेरी बातें उनके मन में आसानी से बैठ जाएंगी। तो पहला बंद आप देख रहे हैं कि यहां पर सवाल किया गया है रचनाकार से यानी कालिदास से कि कालिदास आपने रघुवंशम में जरूर इंदुमती और अज को पात्रों के रूप में लाने का प्रयास किया है, लेकिन सही मायने में वही पात्र वहां पर अपनी एक्टिंग कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं, या फिर आप भी उनकी संवेदना से जुड़े हुए हैं। कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया था या तुम रोए थे। यानी तुम किसके लिए आया हुआ है? कालिदास के लिए। कालिदास सच सच बतलाना यानी कई बार जो रचनाकार होता है जिस चीज से जितना प्रभावित होता है, या हो सकता है कि कालिदास अपने जीवन में भी इंदुमती या अज की तरह संघर्ष किया हो या फिर उस तरीके का जीवन जिया हुआ। तो रघुवंशम कालिदास को लिखने की क्या जरूरत पड़ी? क्या इंदुमती और अज के संबंधों को लेकर उन्होंने चिंतन मनन किया, उससे प्रभावित हुए? तो नागार्जुन कालिदास से सवाल पूछ रहे हैं, वही कालिदास जिनको कि हम संस्कृत के महाकवि के तौर पर जानते हैं और तमाम उन्होंने कालजयी रचनाएं की हैं। नागार्जुन पूछते हैं कि कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से, इंदुमती के मरने से अज रोया था या तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना। अब दूसरा पदबंध दूसरी रचना से शुरू होता है और इस रचना के बारे में भी आपने कहीं न कहीं पढ़ी होगी या फिर इस कथा वस्तु को सुना भी होगा कि शंकर के तीसरा नेत्र खुलने से कामदेव भस्म हो गया था। कामदेव पुरुषों में सबसे सुंदर व्यक्ति माना जाता था और उनकी जो पत्नी रति महिलाओं में सबसे सुंदर, दोनों सौंदर्य के लिए जाने जाते थे। लेकिन आप जानते हैं कि कहानी है कि कामदेव से शिव जी काफी परेशान हो गए थे, तो उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली और उस आंख से ज्वाला निकली और कामदेव भस्म हो गया। उसी कथा वस्तु को यहाँ पर लिया गया है, जो कि ऋतु संहार नामक जो रचना है कालिदास की, वहां से इसकी विषय वस्तु को बनाया गया है। नागार्जुन लिखते हैं, शिव जी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला में घृत मिश्रित सूखी समिधा सम कामदेव जब भस्म हो गया, रति का क्रंदन सुन आंसू से तुमने ही तो दृग धोए थे। कालिदास सच सच बतलाना, रति रोई या तुम रोए थे। यहां पर भी वही सवाल है कि शिव जी की जो तीसरी आंख खुली और उसमें से जो महाज्वाला निकली,
और महाज्वाला निकली तो ऐसे कामदेव भस्म हुआ जैसे मानो यज्ञ में, समिधा का मतलब है कि यज्ञ जब किया जाता है तो एक खास तरीके की लकड़ी होती है जिस पर घी इत्यादि लगाया जाता है, और वो लकड़ी बहुत तेजी से जलती है और उसमें से एक सुगंध भी निकलती है। यदि हवन कुंड यज्ञ के आप आसपास बैठे होंगे तो इस चीज को आराम से महसूस करेंगे। तो यहाँ पर नागार्जुन कालिदास से पूछ रहे हैं कि सच सच बतलाना कि जब शिव जी की तीसरी आंख खुलने से जो महाज्वाला निकली हुई थी और कामदेव उससे भस्म हो गया था, तो रति का क्रंदन, क्रंदन मतलब क्योंकि रति कामदेव से अलग हुई तो उसके अंदर जो पीड़ा थी, जो पीड़ा को सहते हुए इसने क्रंदन किया, यानी कि रोना शुरू किया था और उसकी आंखों से जो आंसू निकले थे, तुमने ही तो दृग धोए थे, उससे दृग धोए थे। कालिदास सच सच बतलाना, रति रोई थी या तुम रोए थे? नागार्जुन बार बार यहां पर कालिदास से सवाल कर रहे हैं कि तुम्हारी रचनाओं को देखने से यह लगता है कि वे पात्र तो अपना अभिनय कर ही रहे हैं, लेकिन ऐसे लग रहा है कि लिखते वक्त तुम्हारी भी आंखों से या फिर संवेदना से भरते हुए, तुम भी करुणा से भरते हुए जरूर रोए होगे या फिर प्रभावित हुए होगे। यानी कि यहां पर स्वानुभूति और सहानुभूति का मामला है कि रचनाकार अपने रचना कर्म से कैसे अलग हो सकता है, जीवनानुभव से कैसे काव्यानुभव को अलग कर सकता है, यही सवाल उठाया गया। और बार बार नागार्जुन कालिदास से पूछ रहे हैं कि सच सच बतलाना कि ये रचना करते हुए विभिन्न पात्रों के माध्यम से पूरी कहानी सुनाते हुए क्या सिर्फ वही पात्र प्रभावित थे, उन्होंने ही क्रंदन किया या दुख को रोते हुए अभिव्यक्त किया, या तुम भी उसको महसूस किए, अनुभव किए और पात्रों की तरह ही रोए? तो दूसरे पदबंध को आपने देख लिया। अब तीसरा पदबंध है जो कि मेघदूत पर आधारित है और इसमें एक महीने का जिक्र किया जाएगा जो है आषाढ़ मास। आषाढ़ मास, इसी पर एक नाटक लिखा मोहन राकेश ने, ठीक है, और उसमें आप देखेंगे कि कालिदास भी उस नाटक का नायक है। मोहन राकेश के नाटक का नाम है आषाढ़ का एक दिन, जिसमें मल्लिका है, कालिदास है, विलोम है, अंबिका है, ठीक है। तो वो जो नाटक उन्होंने लिखा है यहीं से आधार बनाया हुआ है, ठीक है। इस पूरे पदबंध में नागार्जुन एक बार फिर से कालिदास से सवाल करते हैं। वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमिका, प्रथम दिवस आषाढ़ मास का, देख गगन में श्याम घन घटा, विधुर यक्ष का मन जब उल्टा, खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर, चित्रकूट के सुभग शिखर पर उसे बेचारे ने भेजा था, जिनके ही द्वारा संदेशा, उन पुष्करावर्त मेघों का साथी बनकर उड़ने वाले कालिदास सच सच बतलाना, पर पीड़ा से पूर पूर हो, थक थक कर और चूर चूर हो, अमल धवलगिरी के शिखरों पर, प्रियवर तुम कब तक सोए थे, रोया यक्ष की तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना। तो मेघदूत में यक्ष यक्षिणी के विरह का वर्णन किया गया है और मेघदूत पढ़ते हुए ऐसा लग रहा है कि न सिर्फ यक्ष पीड़ा में है, विरह में है, बल्कि मेघदूत को लिखते हुए कालिदास खुद लग रहा है कि यक्ष के रूप में है। तो यहां पर भी सवाल नागार्जुन ने कालिदास से किया है कि आषाढ़ के एक दिन का वर्णन करते हुए, वो भी प्रथम दिन का वर्णन करते हुए, जो प्राकृतिक वातावरण है कि आकाश में घने बादल छाए हुए हैं और जो विधुर यक्ष है, विधुर यक्ष का मतलब, विधुर का मतलब है जब किसी भी व्यक्ति, विवाहित व्यक्ति की पत्नी का देहांत हो जाता है तो उसे विधुर कहा जाता है। तो विधुर यक्ष का मन जब उल्टा, खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर, चित्रकूट, जगह का नाम भी बताया गया, चित्रकूट के सुभग शिखर पर
उसे बेचारे ने भेजा था, जिनके ही द्वारा संदेशा। मेघदूत को दूत काव्य भी कहा जाता है, ठीक है। तो जो भी बादल है उनके माध्यम से यक्ष जो है अपना संदेशा भेजता है, और वो बादल, वो पर्वत जो है चित्रकूट स्थान का नाम है। उन पुष्करावर्त मेघों का साथी बन कर उड़ने वाले कालिदास, सच सच बतलाना, पर पीड़ा से पूर्व पूर्व। पर पीड़ा मतलब दूसरी की पीड़ा से पूर्व पूर्व महसूस करते हुए और थक थक कर और चूर चूर हो अमल धवल गिरी के शिखरों पर। प्रियवर, हे प्रियवर, तुम कब तक सोए थे, रोया यक्ष की तुम रोए थे। यहां पर भी यही सवाल पूछा गया कि कालिदास रचना को तो पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि तुम्हारे पात्र यक्ष ने विरह में रोया था, लेकिन क्या तुम उसको लिखते वक्त नहीं रोए थे। कालिदास, सच सच बतलाना मतलब जो भी काव्यानुभव है, जीवनानुभव है, वो दोनों एक से हैं या फिर अलग अलग हैं। काव्य सत्य की खोज जैसे सवालों को नागार्जुन कालिदास से पूछ रहे हैं कि क्या अगर कोई कवि कोई रचना कर रहा है तो उसके काव्य अनुभव और जीवन अनुभव दोनों एक हैं या फिर अलग अलग। इसे पूरे तीनों बंधों को जब हमने पढ़ा तो पहले बंध में नागार्जुन ने इंदुमती और अज के माध्यम से कालिदास से सवाल पूछा है कि जब दोनों में विरह होता है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं, तो उसमें से जो व्यक्ति बचा हुआ है वो क्रंदन करेगा, रोएगा, विरह में रहेगा, दुखी होगा। तो ये दुख सिर्फ उसी का था या तुम इस रचना को लिखते वक्त भी दुखी थे, सच सच बतलाना। तो पहले पदबंध में क्या हो गया, इंदुमती और अज को ध्यान में रखना है आपको। सवाल पूछा जा सकता है कि नागार्जुन कालिदास नामक कविता में किन किन पात्रों का जिक्र किया है और वो पात्र कालिदास की किस रचना से संबंधित है। तो मैं इतना विस्तार से आप सभी को बताने का प्रयास किया। उम्मीद है कि चीजें आपके मन में बैठ गई होंगी और आप नोट बुक पे अपना नोट कर लिए होंगे कि पहले पदबंध में इंदुमती और अज की चर्चा की गई है, उनके विरह को ध्यान में रखते हुए नागार्जुन ने कालिदास से सवाल किया है। दूसरे पदबंध में शिव जी के कारण कामदेव भस्म हो जाता है, तो रति जो जीवित है वो विरह में है। ऋतु संहार में कालिदास ने इसका वर्णन करते हुए जो कुछ लिखा है या फिर रति के दुख को दिखाया है, तो क्या रति ही उससे प्रभावित थी या फिर कालिदास उसको लिखते वक्त खुद महसूस करते हैं या प्रभावित होते हैं। यहां पर सवाल पूछा गया और नागार्जुन ने कहा कि कालिदास, सच सच बतलाना। इसके बाद जो तीसरा पदबंध है जिसमें मेघदूत की चर्चा करते हुए उसकी विषय वस्तु को आधार बनाते हुए नागार्जुन ने यक्ष यक्षिणी पात्रों के माध्यम से ये सवाल करते हैं कि जब यक्षिणी जीवित नहीं है, विधुर यक्ष है, तो जो उसका दुख है, दर्द है, जिसकी वजह से यक्ष रो रहा है, तो कालिदास ये सच सच बतलाना केवल यक्ष ही रो रहा था या इसे रचना को लिखते हुए तुम भी रो रहे थे, सच सच बतलाना। तो उम्मीद है कि ये पूरी कविता आपको समझ में आ गई होगी और उम्मीद है कि यहाँ से किसी भी तरीके का सवाल पूछा जाएगा, चाहे वो पात्रों के माध्यम से, प्रकाशन के माध्यम से, पंक्तियों के माध्यम से, विषय वस्तु के माध्यम से, किसी भी तरीके से घुमाकर भी पूछा जाएगा। तो उम्मीद है कि आप आराम से उसको शांतचित्त ढंग से बता देंगे, बिल्कुल नहीं घबराएंगे, क्योंकि आपने एक एक पंक्ति उसको पढ़ा और उसकी व्याख्या को भी देखा, क्योंकि एक कविता छोटी कविता के अंतर्गत ही मानी जाएगी, ठीक है। और इसमें वही कालिदास की जो महत्वपूर्ण 3 रचनाएं हैं उनको केंद्र में रखा गया है, और वो ऐसी रचनाएं हैं कि जिसमें 2 जो एकदम से घनिष्ठ पात्र हैं वो कभी न कभी अलग हुए हैं, और उसमें से जो पात्र जीवित है उसी के दुख दर्द को कवि नागार्जुन ने कालिदास से पूछा है कि क्या उसके दुख दर्द से
जो कवि कालिदास है उनका दुख दर्द अलग है या फिर दोनों का एक है? जब तक कवि किसी भी संवेदना को ठीक से नहीं महसूस करेगा तब तक वो बहुत बेहतरीन रचना नहीं कर सकता। तो यहाँ पर वही सवाल पूछा गया कि आखिरकार काव्यानुभव और जीवनानुभव में अंतर होना चाहिए या दोनों एक ही होना चाहिए। उम्मीद है कि मैं इस कविता के पाठ को, इसकी व्याख्या को समझाने में सफल रहा हूँगा। कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं नागार्जुन की अगली कविता के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।